विश्व कल्याण लखीमपुर श्रीनगर विधानसभा 140 पूर्व विधायक माननीय रामशरण जी और वर्तमान प्रत्याशी रामशरण जी पूर्व भी विधायक रहे श्रीनगर से और इस बार भी प्रत्याशी रहे। बीच में किसी कारणवश ये दूसरे की सत्ता चली गई। इस बार प्रत्याशी हैं, कैसे क्या कराएंगे, पिछले विधायक निधि से कितना विकास कार्य कराए और कितना पास से कराए। अब जनता को सामने जो भी बताएंगे, अब जनता देखिए। देखिए, समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है, वो विचारधारा के आधार पर काम करती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का सपना था कि रोटी कपड़ा सस्ता हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। इस नारे को लेकर के उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया था। उनकी सोच थी कि पंक्ति में आखिरी व्यक्ति को किस तरीके से सहूलियत मिल सके। हालांकि वो उस समय उस सपने को पूरा नहीं कर सके, लेकिन उनके पद चिन्हों पे चल करके माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री हुए, प्रदेश की बागडोर संभालने का काम किया, तो उन्होंने बड़े पैमाने पे काम किया। आप लोगों ने देखा होगा कि जो सरकारी अस्पतालों में 8 रुपए का पर्चा हुआ करता था, उसको उन्होंने 1 रुपए सरकार में आने पर करने का काम किया था। शायद मैं श्रीनगर की जनता को बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जितना किसानों के हित में बात किया है, उतना किसी ने नहीं किया है। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता कहलाते थे। चौधरी चरण सिंह जी ने एक बार गन्ने का रेट 2 गुने करने का काम किया था। उसके बाद से अगर गन्ने का रेट बढ़ाने का, अच्छा रेट देने का काम किया है तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया है। दूसरी सरकारों ने नहीं दिया है। तो ये चीजें हैं, साफ हैं। लोग बताते तो ये है कि बीजेपी वाले वोट लगाए थे कि अंतर साफ है। मतलब मैं अंतर बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी के नेता जो भी कहते हैं वो करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता जहां पे कोई वायदा किया है, उस वायदे को पूरा निभाने का काम किया है। कहीं से मतलब कोई फैरयोग नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो भी कहा है, और जब उनसे बाद में मीडिया के लोगों ने पूछा, जब उनसे जनता ने पूछने का काम किया, तो कहा ये तो जुमला था, ये तो चुनावी स्टैंड था। तो मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, आने वाली 23 तारीख को उनको जुमले की परिभाषा बता देना, उनको ये बता देना कि आप ही अक्लमंद नहीं हो, आपसे अक्लमंद आम जनता है। और ये मैं मानता भी हूँ कि जनता जनार्दन होती है, जनता हमसे ज़्यादा नहीं जानती है। हम मतलब उतना शायद नहीं जान पाते हैं, क्योंकि वो बहुत लोगों से संपर्क में रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख जानने का काम करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 का चुनाव जब वो लड़ रहे थे, तो उन्होंने एक घोषणा पत्र तैयार किया था, जिसको हम लोगों के माध्यम से पूरे क्षेत्र में बंटवाने का काम किया था। वो घोषणा पत्र हमारे श्रीनगर की जनता, और श्रीनगर ही क्यों कहले, वो तो पूरे ऑल ओवर यूपी के लिए किया था। पूरे ऑल ओवर यूपी के बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर किया था। घोषणा पत्र में शामिल किया था कि मतलब जो भी बच्चा हमारा इंटर पास करेगा, हम उसको लैपटॉप देने का काम करेंगे। नेताजी ने कन्या विद्याधन योजना चलाने का काम किया था। अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं अगर सत्ता में आऊंगा तो उसको 2 गुना करने का काम करूंगा। नहर नलकों का किसानों को मुफ्त पानी देने की बात उस घोषणा पत्र में कही गई थी। कहा था कि जब तक हम बेरोजगारों को रोजगार नहीं मुहैया करा पाते हैं, तब तक हम उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने की बात कही थी। सारे के सारे घोषणा पत्र में शामिल वायदे 2 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया था। विकास के बारे में मैं पूरे क्षेत्र में जब घूम रहा हूँ
तो देख रहा हूँ जहाँ पे मैंने पुल पुलिया बनवा दिया था, जहाँ पे जो रोड बनवा दिया था, जहाँ पे जो बिजली खंभे लगा दिए थे, आज की तारीख में वो जहाँ के तहाँ पड़े हुए हैं। मैं गया था बड़ा गांव बढ़ेरा में, मैंने देखा कि वहाँ पे एक मैंने पुल परसिया घाट के ऊपर देने का काम किया था, जिनको 10-12 किलोमीटर का आने जाने का लखीमपुर का चक्कर कटा है, लेकिन उसमें 3.5 किलोमीटर रोड थी, जिसको मैंने 2016 नवंबर में स्वीकृत कराने का काम किया था। वो रोड आज तक नहीं बन पाई है। इससे ज्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्होंने मतलब काम तो कुछ किया नहीं, केवल फीता काटने का काम किया है, और शायद वो भी पूरा अभी तक नहीं कर पाए हैं। जितने समाजवादियों ने काम करके दे दिया था, उनके फीता आज तक ये नहीं काट पाए। आपने 15 कल तारीख को आपने ये कहा है कि हम 5 साल तक आवश्यक राज्य खाद्य वस्तु निगम से 5 वर्ष तक बराबर मुफ्त भोजन अन्न देंगे। देखिए, ये तो सतत प्रक्रिया है, ये सतत प्रक्रिया है, चलता आया है, और भारतीय जनता पार्टी इसको समाप्त करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2021 में ही कह दिया था कि नवंबर के बाद में खाद्य पदार्थ नहीं मिलेगा, बंद कर दिया था। लेकिन चुनाव सर पे था, चुनाव को मद्देनजर देखते हुए कि चुनाव में जनता भड़क जाएगी, इसके लिए उन्होंने मार्च तक का वायदा कर दिया कि मार्च तक गल्ला मिलता रहेगा। इससे साफ जाहिर हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मंशा क्या है। वो गरीबों को गल्ला नहीं देना चाहते हैं, न वो किसानों से धान गेहूं बाजरा जौ खरीदेंगे और न गरीबों को वितरित करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जैसे पहले से चला आया है, हम उसी तरीके से उन गरीबों को राशन देते रहेंगे पूरे 5 साल तक। क्या समाजवादी की सरकार आई तो आप विधानसभा श्रीनगर में क्या साफ सफाई और प्रत्येक ग्राम पंचायत स्वच्छ होंगी? शायद मेरी समझ से जब मैं विधायक था कोई पंचायत अछूती हुई होगी, नहीं तो हर पंचायत में कोई न कोई छोटा बड़ा काम करने का मैंने काम किया है। और गांव को, जो गांव मेन रोड से नहीं जुड़े थे, उन गांव को मेन रोड से मैंने जोड़ने का काम किया है। मेन रोड से तो जोड़ा, अच्छी बात है, लेकिन ग्राम पंचायतों में जिस हिसाब से स्वच्छता का पैसा आता है और सारा निकल जाता है, क्या इसके लिए आप देख रेख करेंगे? आप जनप्रतिनिधि होंगे, सीएमओ से आपकी डायरेक्ट वार्ता होगी। देखिए, मामला ये है कि स्वच्छता मिशन अभियान पहले से चला रहा है और इसके ऊपर हर सरकारें ध्यान देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने केवल दीवारों के ऊपर स्लोगन लिखाने का काम किया है, केवल और केवल स्लोगन लिखाने का काम किया। शायद उतना पैसा वो साफ सफाई के ऊपर खर्च करने का काम करते तो आज गांव की बदहाली ये नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी ने तो ये बात छोड़ो, उसकी तो यही रही कि केरोसिन बंद कर दिया। केरोसिन बंद करने के बाद में फिर गौ पालन समाप्त हो गया, सांड पालन हो गया, और उसके बाद में ग्राम पंचायतों में जो था बगिया बंद, जंगल सब साफ हो गए। उसके बाद में क्या हुआ, मच्छर पालन हो गया। मछली पालन तो दिखाई देता है किस विभाग से आता है, लेकिन मच्छर पालन ये नहीं पता चलता कि किस विभाग से आता है। फिर बाद में बताता है कि वो बीमारी आ गई, वो बीमारी आ गई, वो बीमारी आ गई। ये मच्छर से उत्पन्न होती है। देखिए, ये बीमारियां हमेशा चलती रही, कोई आज नई बीमारी नहीं, लेकिन ये केवल आम जनमानस का दिमाग डाइवर्ट करने की इनकी योजना है, प्लानिंग है। ये समय समय पर आम जनमानस का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए कुछ भी ये कर सकते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से पूरे जनपद वासियों को, ये कोरोना महामारी जो आई, जितने क्वारंटीन कर दिए गए गांवों में, घरों में और विद्यालय में क्वारंटीन कर दिए गए, सरकारी इमदाद की एक टैबलेट उनको नहीं मिली, सबके सब वो स्वस्थ निकले, कोई किसी की डेथ नहीं हुई। और जो अस्पतालों में अव्यवस्था के कारण, इतनी अस्पतालों में अव्यवस्था सरकार की रही, जिनकी देख रेख नहीं कर पाए, अस्पतालों में जो आदमी पहुंच गया वो मौत के घाट उतर गया। ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी रही है। गैस नहीं उपलब्ध करा पाए,
और सदन के अंदर जवाब दिया है कि गैस की कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई। ये ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई। बड़ी शर्म की बात है, आज देश का प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं और आम जनमानस त्रास करता रहा। अरे आम जनता की तो बात छोड़ दीजिए, मैंने तड़पते देखा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनको कैसे नहीं उपलब्ध हो पाई है। आम जनता की तो बात आप छोड़ दीजिए और वही सदन में जाकर के कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई हमारे यहाँ मौत नहीं हुई। बड़ी शर्म की बात है। यदि समाजवादी सरकार आती है तो क्या केरोसिन फिर से चालू होगा? ग्राम पंचायतों में जनता को केरोसिन फिर से मिलेगा? देखिए ये सतत प्रक्रिया है, कोई भी गवर्नमेंट रही हो, कोई भी मामला रहा हो, ये जुमले वाले लोग नहीं हैं। जुमले वाले तो लोग कहते थे कि रमजान में बिजली आती है तो दीपावली में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये जनता को समझना चाहिए कि मतलब उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा कि कोई भी त्योहार रहा हो, कोई भी सरकार रही हो, हर सरकार में मतलब 24 आवर बिजली के आदेश हुए हैं और हर सरकार में रही बिजली। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इस तरीके के अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। ये केरोसिन की बात जो आप करते हैं, ये छिड़काव हमेशा हुआ है और हमेशा बरसात के बाद होता है, जिससे कि महामारी न फैलने पाए। इसके ऊपर हर सरकारें आती हैं, वो चिंता करने का काम करते हैं और धरातल पे काम भी करने का काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल स्लोगन लिखाने में माहिर है, वो मतलब इस सरकार में केरोसिन बंद ही हो गया। ये मतलब मैं बता रहा हूँ कि वो कुछ भी नहीं, केवल दीवार के ऊपर स्लोगन लिखा देने से महामारी दूर नहीं हो जाती। ताली थाली बजा देने से मतलब जो है घंटा घड़ियाल बजा देने से मतलब ये कोरोना खत्म नहीं हो जाता। ये मतलब आपको इसके ऊपर कदम उठाना पड़ेगा, इसके लिए आपको चिंता करनी पड़ेगी, ये उसको देखना पड़ेगा। आपके जनता से वादे क्या होंगे और जब आप भावी प्रत्याशी के रूप में विजय हासिल करेंगे तो आप जनता से कौन कौन से वादे? देखिए हमारे नेता ने साफ कह दिया है कि जिन बच्चों को हम लैपटॉप देते थे, जिन बालिकाओं को हम कन्या विद्याधन देते थे, जिन महिलाओं को हम मतलब समाजवादी पेंशन देते थे, हम सरकार में आने पर हम पुनः चालू करने का काम करेंगे और मतलब जो भी हमसे मदद होगी, जो समाजवादी पेंशन 500 रुपये दे रहे थे उसको बढ़ा करके 1500 रुपये देने का उन महिलाओं को काम करेंगे। क्योंकि ये दर्द माननीय अखिलेश यादव जी के दिल में आया। कहीं कहीं हम जितने भी जनपदवासी हैं, कोई न कोई माँ के लाल हैं और जिन माओं ने हमको पैदा करके पाल पोस करके इतना बड़ा करने का काम किया है, कभी भी हम लोगों की नियत नहीं होती है कि उनके हाथ पे चलते हुए महीने 2 महीने में मतलब जो है 150 रुपये रखने का काम कर दें, जिन्होंने इस तरीके का हमको पैरों पे खड़ा करने का काम किया है। धन्यवाद दूंगा मैं ऐसे तेजस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मतलब ऐसे माताओं बहनों के दर्द को समझने का काम किया और उनके हाथ में उनके खाते में 500 रुपये प्रति महीना भेजने का काम किया है। आज सरकार बदलने के बाद में 500 के बजाय 1500 देने का काम करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि 300 यूनिट बिजली हम मुफ्त देने का काम करेंगे। उन्होंने कह दिया है कि किसानों को हम 5 बोरी यूरिया और 2 बोरी NPK खाद मुफ्त देने का काम करेंगे साल में 1 बार। तो माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर आम जनमानस को विश्वास इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मतलब जो है समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है, इसलिए आम जनता उनके ऊपर विश्वास कर रही है। 23 तारीख को आने वाले 23 तारीख के मतदान वाले दिन वो जनता बता देगी कि मतलब जनता बदलाव कितने बड़े पैमाने पे चाह रही है। श्रीनगर में बाढ़ से जनता को क्या निदान दिलाएंगे? बाढ़ से मैं आपको बताना चाहूंगा, बाढ़ पे काम किया था मैंने और करीब 3 ठोकरें, ये मैं आपके चैनल के थ्रू बता रहा हूँ, जो लोग मतलब सुनेंगे देखेंगे वो जानते भी होंगे। मैं गया था मीलपुरवा और मीलपुरवा के आगे गुम चौराहे पर, वहां पे मैं जब गया देखा कि बाढ़ के मतलब भयावह स्थिति बनी हुई है, तो तुरंत मैंने वहां के लोगों ने डिमांड किया कि भैया यहाँ पे अगर ठोकरें नहीं लगेंगी तो हम लोग अब उजड़ जाएंगे, इस बार गांव कट जाएंगे। हमने तुरंत वहीं से चौराहे से खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से बात की और उन्होंने तुरंत पैसा रिलीज करने का काम किया और 3 ठोकरें लगवा करके उन गांवों को कटान को रोकने का काम किया था। आने वाले समय में
फिर मैं जो भी संभव हो सकेगा मैं उनकी मदद करने का काम करूंगा और उनको कटान से दूर करने का काम करूंगा। आपकी चुनावी प्रक्रिया लड़ाई में आप किसको अपना प्रतिनिधि मानते कोई हैं? मेरा प्रतिद्वंदी नहीं है। जनता एक तरफा चुनाव कर दिया है। चुनाव रामचंद्र नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव आम जनता लड़ रही है। किसान लड़ रहा है, नौजवान लड़ रहा है, महिलाएं लड़ रही हैं। आपकी जनता से अपील क्या है? मेरी जनता से अपील है कि वो सभी लोग लग करके, और ये आताताई सरकार जिसने मतलब अत्याचार करने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो आम जनमानस को कष्ट देने का काम किया है, 23 तारीख को साइकिल वाले खाने की बटन दबा करके भारी बहुमत से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम कर देंगे। इन्हीं सब लोगों के आपके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जनता तो अखिलेश यादव को वोट देगी, लाइक करती है, और श्रीनगर की जनता आपको भी पसंद करती है। लेकिन क्या शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि बच्चे कटोरा और चम्मच लेकर के वहां स्कूल में तसले बजाते रहते हैं? मामला ये है कि ऐसी सरकार है, ये चाहते हैं कि लोग शिक्षित न हो पाए। जब शिक्षित नहीं हो पाएंगे तो रोजगार काहे मांगेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में जब आगे बढ़ेंगे तभी तो रोजगार मांगेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है, मैंने बता दिया, जुमलों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जितने बंद विद्यालय पढ़े थे जनपद लखीमपुर खीरी में, सारे के सारे विद्यालयों में अध्यापक नियुक्त करके और सारे विद्यालय खुलवाने का काम किया था। और सारे विद्यालय सही समय से खुलते थे, सही समय बंद होते थे, बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराई जाती थी। और ये नेताजी की देन है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की। एक एक गांव में पूरे ग्रोह में मतलब स्कूल खुलवाने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो है विद्यालय के भी खुलवाने के बारे में नहीं सोचा, बच्चों की शिक्षा के बारे में कभी नहीं सोचा। विधानसभा क्षेत्र के जो मीडिया है उसके लिए क्या आप सहयोग करेंगे? मीडिया तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी शासन काल में मीडिया मारी जा रही है, जगह जगह मारी जा रही है, एक जगह नहीं कई जगहों पे मारी गई है। और मीडिया उसके बाद भी अपनी बात को दबा रही है, तो मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में? मीडिया को तो देखिए, मीडिया को माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा सम्मान दिया है, हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखने का काम किया है। आने वाले समय में उनको फिर सम्मान दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मार खाने के बाद भी मीडिया के बेचारे अपने आदमी दब जा रहे हैं, ये मुझे अफसोस है। कहते हैं कि गरीब हमेशा दबाया जाता है और दुर्बल ही हमेशा सताया जाता है। देखिए, मामला ये है, मीडिया तो एक मामला ये है, समाजवादी पार्टी की देन है। उन्होंने काम किया है, उन्होंने गरीब आम जनमानस के लिए काम किया है। 102 नंबर, 108 नंबर एम्बुलेंस, डायल 100 नंबर, ऐसी योजनाएं चला करके आम जनमानस के गरीब लोगों को भी फायदा मिला है। बड़े आदमी जिनके संसाधन हुआ करते थे, वो अपने आदमी को अस्पताल में तुरंत पहुंचा देते थे। गरीब जब तक दूसरे के आगे हाथ फैलाता था, तब तक उसका भाई बंद, चाचा, भतीजा, ताऊ वहीं पे घटनास्थल पे जब तोड़ दिया करता था। महिलाओं को सही समय पे प्रसव के समय में अस्पताल नहीं ले जा पाते थे। ये समाजवादी की देन है। गरीबों के लिए तो ये योजना चलाने का काम किया है, ये कोई पूंजीपतियों के लिए तो चलाने का नहीं काम किया है। भारतीय जनता पार्टी केवल पूंजीपतियों के, चंद पूंजीपतियों की, मतलब व्यापारियों की नहीं, चंद पूंजीपतियों की भारतीय जनता पार्टी है। ये वही चंद पूंजीपतियों के हाथ में हिंदुस्तान की बागडोर देने जा रहे हैं। ये हमारे आपके वोट को भी, अधिकार जो है, इसको भी खत्म करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में जब आप विधायक हुए तब वो तो पुल तो बड़ा वाला वो बनवाया था, सरकार से बनवाया आपने, लेकिन छोटा वाला पुल तो आप अपने पैसे से बनवाए थे। मैं गन्ना गेहूं धान बेच करके नहीं बनवाया था, नहीं अपने वेतन से। मैं मतलब वेतन से और गन्ना गेहूं धान बेच करके कोई पुल पुलिया नहीं बनवा पाएगा। इतना वेतन नहीं मिलता है कि एक पुल बनवा दे आदमी। ये बनवाया था मैंने माननीय अखिलेश यादव जी से पैसा ला करके, और सरकारी पैसा लगा है उसमें। ये रामचंद्र के गन्ना गेहूं धान का पैसा नहीं लगा है, जो आप बता रहे हैं कि मतलब अपने अपने निजी पैसे बनवाया था। निजी पैसे नहीं बनवाया था, लेकिन बस ये है कि ये काम करने की अपनी इच्छा शक्ति होती है कि कितना धन हम प्रदेश से ला करके हम अपने जनपद को आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये मैंने किया था। उधर की क्षेत्र की जनता का कहना है कि ये तो सरकार से बना है, ये भैया दोनों पुल सरकार से बने हुए हैं, दोनों पुल सरकार से बने हुए हैं। वो जनता की जिद के कारण वो छोटा बन गया था, नहीं तो मेरा विचार कोई बड़े का था। लेकिन मैंने अनुरोध किया, अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था, और जिसकी वजह से वो छोटा पुल भी बनवाना पड़ा, बड़ा पुल भी देना पड़ा।
जनता को आप कुछ संदेश दें? जनता को मैंने बता दिया है कि जनता से अपील कर दिया है कि 23 तारीख को मतदान वाले दिन मतलब सब लोग साइकिल वाले खाने के बटन दबा करके ये आता था इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कर देना सर, और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम कर देना सरकार पे बना दो। अरे जयकारा मुझे लगाओ मुझे यार। जब आप अखिलेश यादव के प्रतिनिधि हैं तो आप जयकारे के साथ में जय घोष करिएगा। देखिए ये सब मतलब भारतीय जनता पार्टी लोग करते रहते हैं, ये समाजवादी दिखावा काम नहीं करती है। समाजवादी दिखावा नहीं करते हो, धरातल पे काम करते हो। बंद करो यार, हटाओ। ये कहाँ चलाओगे ये बताओ पहले। अरे कहूँ नहीं यार।